कहानी की शुरुआत में आदमी प्राचीन वस्तुओं के बाजार से एक फूलदान लेकर आया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बोतल का ढक्कन नहीं खोल सका। हताशा में वह केवल अपनी हथेलियों का उपयोग करके दर्पण को हटा सका, लेकिन फूलदान से हरे धुएं का एक गुब्बार निकला और हरे धुएं में एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी। बूढ़ा आदमी अरबी कपड़े पहने हुए था और उस आदमी से चीजें खरीद रहा था। वह आदमी उसके बीच में बोलने के लिए चेहरे पर उलझन भरी मुद्रा ली आगे बढ़ा। परिणामस्वरूप बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसे हजारों वर्षों से फूलदान में बंद कर दिया गया था। उस आदमी ने उसे बचाया और उसका मालिक बन गया। वह उस आदमी की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन उस आदमी को इन बकवास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पुलिस को बुलाने से पहले उसे वहां से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन बूढ़े आदमी ने उस आदमी से कहा, चाहे धन, सुंदरता, संपत्ति या स्थिति कुछ भी हो, जैसा आदमी चाहे वैसा कर सकता है। उस व्यक्ति को अपने घर में किसी अपराधी के होने का संदेह हुआ, इसलिए वह कमरे में गया और बिना कुछ कहे पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठा लिया। जब वह पुलिस को बुलाकर बाहर आया तो बूढ़ा आदमी उस आदमी के वास्तुशिल्प मॉडल को देख रहा था और कह रहा था कि ये इमारतें बहुत साधारण हैं। उसके पिछले मालिक ने आलीशान महल बनवाए थे। वह व्यक्ति तब तक इस काम में व्यस्त रहा जब तक कि बाहर से पुलिस की आवाज नहीं आई। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा, पुलिस का स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला और फिर वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। अगले दिन वह आदमी कार्यालय में अपनी प्रेमिका के साथ बातचीत कर रहा था। तभी एक बड़ा बॉस एक प्रसिद्ध बिजनेस कार्ड लेकर आया और उस व्यक्ति को एक शानदार विला देने के लिए आमंत्रित किया। आदमी तुरंत बहुत हैरान हुआ। वह कंपनी में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार नहीं था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई ग्राहक सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा के लिए यहां आएगा। अप्रत्याशित रूप से बड़ा ग्राहक जो अभी अभी गया था पलटा और देखा कि बूढ़ा आदमी कार्यालय में प्रकट हुआ है। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह बड़ा ग्राहक उसकी ओर से उस आदमी के लिए एक उपहार था। वह आदमी इस बात की सच्चाई के बारे में सोच रहा था, तभी उसने ताली बजाई और एक आदमी फल लेकर प्रकट हुआ। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद आदमी को आखिर विश्वास हो गया। इस समय कंपनी का सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट गुस्से में दरवाजे पर आया और उस आदमी पर अपने बड़े ग्राहक को चुराने का आरोप लगाया। अंततः वास्तुकार को दूर भेजने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहीं से उसके पीछे प्रकट हुआ और उससे कहा कि वह जल्दी से वास्तुकार को ढूंढे। यदि वे एक कदम पीछे होते तो लोग मर जाते। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे बाहर भागा और उस आर्किटेक्ट को पकड़ लिया जो लिफ्ट में चढ़ने ही वाला था। सचमुच लिफ्ट खाली थी। वह आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पास आया। यात्री सीट ने उस आदमी को इतना डरा दिया कि वह एक यातायात दुर्घटना का शिकार हो गया। सौभाग्यवश यह दृश्य यातायात पुलिस ने देख लिया और तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वहां बहुत कम ट्रैफिक पुलिस वाले थे और उन्होंने तुरंत ही इस समस्या को सुलझा दिया। अगले ही पल हाथियों की एक पंक्ति यातायात पुलिस के सामने आ गई और उनका रास्ता रोक दिया। अब उस आदमी को बूढ़े आदमी की क्षमता पर पूरा विश्वास हो गया, लेकिन फिर भी उसने बूढ़े आदमी को चेतावनी दी कि वह फिर कभी खतरनाक काम न करे। अगले दिन बूढ़ा आदमी एक आधुनिक व्यक्ति में बदल गया। वह आदमी खजाने से भरे 2 बक्से लाया, लेकिन वह इतना आलसी था कि उसने उन बक्सों की ओर देखा भी नहीं। बूढ़े आदमी ने बस अपना हाथ हिलाया और बक्सा खोल दिया। अंदर सोने की ईंटों से भरा एक बक्सा था। कोई भी टुकड़ा लाखों में बेचा जा सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों ना हो, वह उसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग अब कागजी मुद्रा का उपयोग करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा और उसे एक विचार आया। बक्से में रखी सभी सोने की ईंटें बैंक नोटों में बदल गईं। वह व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि उसने नकली नोट बनाने की कोशिश की। उसे डर था कि बूढ़ा व्यक्ति अपना सारा पैसा खो देगा। उसने पाया कि उस आदमी को संतुष्ट करना बहुत कठिन था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई इच्छा ही ना हो? वह आदमी न तो लालची है न ही कामुक। यदि कोई इच्छा है जिसे वह सचमुच पूरा करना चाहता है तो वह है अपने भावी ससुर के साथ संबंध बनाना। भाभी बूढ़ा आदमी हमेशा उससे असंतुष्ट रहा है। बॉस ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और उसे कल अपनी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार को घर पर डिनर पर आमंत्रित करने को कहा तथा उसके लिए स्पष्ट व्यवस्था करने का वादा किया। परिणाम स्वरूप अगले दिन जब वह व्यक्ति घर लौटा तो उसने पाया कि
कि उसका घर एक आलीशान महल बन चुका था। निकोलस सहित लोगों का एक समूह उसकी महंगाई और हार के बारे में बात कर रहा था। इस समय उसकी प्रेमिका और उसके माता पिता दरवाजे पर आ गए थे और नौकर तुरंत उन्हें अंदर ले गए। पहले तो सभी लोग इन वेशभूषाओं को लेकर बहुत उत्सुक थे। उस व्यक्ति ने अनिच्छा से अपनी प्रेमिका और उसके परिवार को बैठने के लिए कहा। नौकर ने वास्तव में संगीत बजाना शुरू कर दिया। सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, लेकिन अचानक पतली कमर वाली ठंडे कपड़े पहने कुछ युवतियां उनके सामने आ गईं। सास इतनी क्रोधित थी कि वह यह सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। अचानक बड़ी मुश्किल से सभी 5 मशीनें अगले शो को दे दी गईं। एक और भी अधिक सुंदर लड़की बाहर आई और पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। उसने वृद्ध व्यक्ति की प्रेमिका के साथ लगभग बलात्कार किया और उसके परिवार को भी मौके पर ही खींच लिया। बूढ़े आदमी ने बस अपना हाथ हिलाया और एक खूबसूरत लड़की कहीं से प्रकट हो गई। बूढ़ा आदमी उस आदमी को मुआवजे के रूप में यह पैसा देना चाहता था। वह अपनी प्रेमिका का दर्द जानता था। आदमी का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था और उसे लग रहा था कि वह बूढ़े आदमी के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने लड़की को जाते हुए देखा और उस आदमी के घर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए वापस आया। उन्होंने उस व्यक्ति को यह भी भरोसा दिलाया कि वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाएंगे और उसे सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा देंगे। उसने उस आदमी को मना करने का मौका नहीं दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी थोड़ा जिद्दी था। उसने बूढ़े आदमी की एक भी बात नहीं सुनी और उसे बाहर निकाल दिया। बूढ़े आदमी को भी उसने भगा दिया। जब माँ और प्रेमिका घर लौटी तो उन्होंने सुना कि बूढ़े आदमी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और चीजों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। वे दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन नहीं खोल सके। वह आदमी दरवाजे पर जाकर बताना चाहता था कि कल क्या हुआ था, लेकिन अब वह केवल यह देखने जा सकता था कि बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ था। यह पता चला कि झांग को बूढ़े आदमी ने जानवर में बदल दिया था और केवल बूढ़ा आदमी ही जादुई दरवाजे को खोल सकता था। वह आदमी उसे बूढ़े आदमी को खोजने के लिए ले जाने लगा। बूढ़े आदमी ने उस आदमी की खातिर उसे वापस बदल दिया। वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से भी थका हुआ था। अपना जीवन जियो हमेशा अपने बूढ़े आदमी की रिपोर्ट करने के लिए उसका अनुसरण नहीं करना चाहती, लेकिन कहा कि उनके पास पहले बोतल में एनबी था। इसलिए उसने अपना हाथ लहराया और सीधे एक विला का निर्माण किया और इसे सुपर कम कीमत पर भी पेश किया, जिससे आदमी के लिए एक नाम बनाने की उम्मीद थी। और फिर नाम वास्तव में वहां है, लेकिन वह अन्य रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा पीछा किया गया था और आदमी को पीटा क्योंकि वह घर की कीमत कम करना चाहता था और अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति उसकी प्रेमिका है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी उसके प्रति वफादार रहती है। जब भी वह मुसीबत में पड़ता है तो वह अपना आपा नहीं खोती, बल्कि तुरंत समाधान ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। बूढ़ा आदमी जानता है कि उसने फिर से सामान लूटा है और वह उस आदमी का बचाव करने के लिए बहुत जिम्मेदारी से अदालत में आता है। वह स्वीकार करता है कि वह एक जिन्न है। बेशक जज और जूरी इस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आदमी पहले उनके सिर के चारों ओर उड़ गया और फिर तीनों जूरी सदस्यों को छोटे पानी में डुबो दिया। अब उन्हें इस पर विश्वास करना ही था, भले ही वे न चाहते हों। इसके बाद वह अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति उस आदमी की दुनिया को अलविदा कहने से खुद को नहीं रोक सका, जो अचानक धुंधली होने लगी। उस दिन की बात है। आदमी कार्यालय में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रहा था और वह बड़ा ग्राहक अपना बिजनेस कार्ड लेकर फिर आया, लेकिन इस बार वह एक नया ग्राहक था, जो नए ग्राहकों को पुरुषों से मिलवाने आया था। वह बहुत मर्दाना लग रहा था, लेकिन आदमी को याद नहीं आ रहा था कि उसे पहले कहाँ देखा था।